नमस्ते मित्रों, आप सभी का BMS मेड इजी बाय स्क्वायर चैनल में स्वागत है। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम चरक संहिता सूत्र स्थान का जो पहला अध्याय है उसका जो टॉपिक बाकी है वो हम देखेंगे। तो बाकी के जो अभी श्लोक है उसमें ड्रग और फिजिशियन के बारे में डिस्क्राइब किया गया है। तो श्लोक नंबर 121 और 122 और 123 तीनों में क्या बताया गया है कि जो गोट हर्ट्स, शेप हर्ट्स, काउ हर्ट्स एंड अदर फॉरेस्ट ड्वेलर्स नो द प्लांट्स बाय नेम एंड फॉर्म। मतलब जो भी चरवाहे रहते हैं, जो बकरियां रहती है या फिर भेड़ों को चराने वाले रहते हैं या फिर वनवासी लोग, जो भी लोग फॉरेस्ट में रहते हैं, उन सभी को प्लांट के बारे में नॉलेज रहता है कि इसका नाम क्या है और ये कौन से स्वरूप में है। वो सभी नॉलेज उन सभी को अच्छी तरह से रहता है। फिर क्या बताया गया है कि इफ़ समवन हैव नॉलेज अबाउट मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट एंड देयर नोमेनक्लेचर देन दे हैव नॉट होल नॉलेज ऑफ ड्रग्स। मतलब किसी को अगर प्लांट के मॉर्फोलॉजी के बारे में पता है, उसका नाम क्या है वो भी पता है, तो उससे हमें ये नहीं समझना चाहिए कि उसको प्लांट का सभी तरह का नॉलेज है, क्योंकि मेन तो उसका हमें यूज़ पता होना चाहिए। फिर जो नेक्स्ट श्लोक है उसमें यही बताया गया था कि अगर कोई पर्सन है जो औषधियों के स्वरूप को नहीं जानता, लेकिन उसका हमें कहाँ पे यूज़ करना है, कौन सी औषधि को कहाँ पे यूज़ करना है वो उसको अच्छे से पता है, तो उसको हम तत्वविद मानेंगे। और अगर कोई ऐसा पर्सन है जिसको सभी प्लांट की मॉर्फोलॉजी भी पता है, उसका स्वरूप भी पता है और उसका यूज़, उसका एक्शन क्या है वो सभी चीज़ें पता है, तो उसे तो हम फिर क्या ही कहेंगे। यानी कि उसको उसकी सबसे ज़्यादा तारीफ कही गई है कि जिसको दोनों चीज़ पता है। अगर आप प्लांट को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं तो वो भी चलेगा, लेकिन आपको कौन सी प्लांट का कहाँ पे यूज़ हो रहा है ये पता होना चाहिए। जैसे कि अगर आरगवद है, आप उसको पहचान नहीं पा रहे हो तो चलेगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आरगवद का यूज़ हम मृदु विरेचन में करते हैं। फिर ये जो नेक्स्ट कोटेशन है उसमें क्या बताया गया है, योग मासाम तु यो विद्यात देश काल उपपादितम पुरुषम पुरुषम वीक्ष्य सज्ञेयो भिषक उत्तम। यानी कि बेस्ट फिजिशियन हम किसको बोलेंगे कि जो फिजिशियन हर एक इंडिविजुअल के हिसाब से, यहाँ पुरुषम पुरुषम यानी कि सभी की प्रकृति भी अलग रहती है, सभी का रहने का जो निवास स्थान है वो भी अलग अलग रहेगा, सीज़न के अकॉर्डिंग सब पर अलग अलग चेंजेस होंगे, तो उन सब के हिसाब से जो फिजिशियन उसकी ट्रीटमेंट करेगा उस फिजिशियन को बेस्ट फिजिशियन बताया गया है। ही इज़ द बेस्ट फिजिशियन हु नोज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्लांट्स और ड्रग्स अकॉर्डिंग टू प्लेस एंड टाइम एंड ऑल्सो कीपिंग इन व्यू द इंडिविजुअल कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि कफ प्रकृति वाला है तो वहाँ पे हमें कफ वर्धक आहार विहार या फिर कफ वर्धक औषध यूज़ नहीं करनी है, तो वो हो गया कि इंडिविजुअल के तौर पे हमें देखना है। फिर बताया गया कि देश और काल, मतलब कोई अगर जंगल देश से आ रहा है तो उसमें भी हमें ऐसी औषधि का यूज़ करना है कि उसके वात का शमन हो। काल यानी कि अगर कोई वर्षा ऋतु में आया है तो हमें वात का संचय शमन करने वाली, संचय नहीं, वात का शमन करने वाली औषध देनी है, क्योंकि वर्षा ऋतु में वात का प्रकोप होता है। तो फिजिशियन सभी जो भी दायरे है वो सभी दायरे के देख के ट्रीटमेंट करनी है। ऐसा नहीं है कि चलो भाई इसको ये बीमारी है तो हमें ये दवाई दे देते हैं, ऐसा नहीं करना है। हमें उसका प्रकृति देखनी है, कौन सा काल चल रहा है, वो कौन से देश में रह रहा है, ये सभी चीज़ को देखने के बाद उसकी जो भी ट्रीटमेंट करेगा तो वो फिजिशियन बेस्ट होगा। फिर नेक्स्ट क्या बताया गया है कि अगर कोई ड्रग है जिसको हम नहीं जानते, यानी कि अननोन ड्रग है, तो उसका अगर हम यूज़ करेंगे तो वो एज अ पॉइजन और वेपन, यानी कि अननोन ड्रग का अगर हम यूज़ करेंगे तो वो या तो विष या फिर शस्त्र या फिर अग्नि की तरह वर्क करेंगे। यानी कि कोई ड्रग को हम अच्छे से नहीं जानते तो हमें उसका यूज़ नहीं करना है। फिर बताया गया कि अगर नोन ड्रग है, किसी ड्रग को हम अच्छे से जानते हैं और हमें पता भी है कि उसका यूज़ हम कहाँ पे कर सकते हैं और अच्छे से हम अगर उसका प्रयोग करेंगे तो वो अमृत की तरह वर्क करेंगे। अ ड्रग अननोन बाय द नेम फॉर्म एंड प्रॉपर्टीज यानी कि एक्शन एंड बेडली एडमिनिस्टर्ड इवन इफ नोन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉम्प्लिकेशंस। मतलब अगर कोई ऐसी ड्रग है जिसका हमें नाम
या फिर उसका स्वरूप हमें पता नहीं है, उसके कर्म भी हमें पता नहीं है और हम उसका बैडली यानी कि गलत तरीके से इस्तेमाल करेंगे, पता नहीं है फिर भी हम उसको यूज़ करेंगे, तो वो कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट कर सकती है। तो इसलिए ऐसी ड्रग का ही यूज़ करें जिसको हम जानते हो। फिर जो कोटेशन है वो भी मैंने इसमें नहीं लिखी है, लेकिन आप उसको फिर समझ लीजिएगा। पहले ये हम समझ लेते हैं, बाद में मैं आपको उसके बारे में बताती हूँ कि अगर कोई शार्प पॉइजन है, कोई विष है जिसको हम प्रॉपर तरीके से एडमिनिस्ट्रेट करेंगे तो वो बेस्ट ड्रग के तौर पे भी यूज़ हो सकती है। यानी कि कोई विष है, उसका हमें अच्छे से इस्तेमाल करना, किसके साथ उसका प्रयोग करेंगे, किसके साथ योग करके हम यूज़ करेंगे, वो सब हम जानते हैं, तो वो पॉइज़न भी बेस्ट ड्रग के तौर पे वर्क करेंगे। और कोई बेस्ट ड्रग है उसका भी हमें इस्तेमाल नहीं पता और हम उसको गलत तरीके से असम्यक योग से हम उसका प्रयोग करेंगे तो वो बेस्ट ड्रग भी क्या बन सकती है, पॉइज़न। क्योंकि कोई ऐसी ड्रग हो जो अच्छी है, लेकिन अगर हमें उसका डोज भी नहीं पता और हमें जो लिमिटेड डोज है उससे ज़्यादा डोज में दे देंगे तो वो पॉइज़न की तरह ही वर्क करेंगे। फिर बताया गया है कि इंद्रास थंडर बोल्ट यानी कि वज्र, इंद्र के वज्र अगर कभी सिर पर, हमारे सर पर गिर जाए तो भी अगर हम सर्वाइव कर सकते हैं, बट मेडिसिन प्रिस्क्राइब्ड बाय इग्नोरेंट फिजिशियन, ऐसा फिजिशियन जिसको मेडिसिन के बारे में कुछ भी नहीं पता या फिर ऐसे ही किसी को कोई भी दवाई लिख देता है, अगर इनके पास पेशेंट जाएगा दवाई लेने तो वो उसका सर्वाइव करना पॉसिबल नहीं है, वो मर सकता है, मर जाएगा। इंद्र का वज्र अगर सिर पर गिरे तो भी इंसान बच सकता है, उसके चांसेस रहते हैं, लेकिन अगर इग्नोरेंट फिजिशियन के पास जाकर अगर आपने दवाई ली तो फिर आपकी मृत्यु निश्चित ही है। फिर फिजिशियन के बारे में बताया गया है कि कोई ऐसे मतलब जैसे हम बोलते हैं ना छद्म, आप 9th चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि छद्माचार वैद्य होता है जो जिसके पास नॉलेज नहीं होता लेकिन ऐसा सब दिखावा करता है कि हाँ भाई मैं वैद्य हूँ, मुझे सब कुछ आता है। तो ऐसे जो छद्म टाइप के जो वैद्य रहते हैं उनको शर्म आनी चाहिए कि जो भी मतलब मरण सैया पर जो रहते हैं कि जो जो जीवन और मृत्यु के बीच में खड़े रहकर अपने जीवन के लिए वो डॉक्टर के पास जाता है और उन पर पूरी श्रद्धा के साथ जितने भी पैसे बोलता है उतने देते हैं, फिर भी हम सिर्फ और सिर्फ हमें पता है कि हमें इसके बारे में कुछ नॉलेज नहीं है, फिर भी हम उसको सिर्फ पैसे हड़पने के लिए उसको अस्पताल में मतलब भर्ती करके रखते हैं और उसके पैसे खाते हैं और उसकी श्रद्धा की भी कोई हम वैल्यू नहीं करते और फिर आखिर में वो इंसान मर जाता है। तो ऐसे वैद्य को शर्म आनी चाहिए। और ऐसा भी बोला गया है कि इंसान को या सर्प का विष खा कर भी अपने प्राण गंवा देने चाहिए या फिर उबाले हुए ताम्र का जल पीकर भी अपने शरीर को नष्ट कर देना चाहिए, पर ऐसे छद्म जो मूर्ख वैद्य रहते हैं उनके पास नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इससे हमारे धन की भी हानि होती है और प्राण तो जाते ही जाते हैं। फिर ऐसा बताया गया है कि जो भी चिकित्सक रहता है उनको सदा प्रयत्नशील रहना चाहिए, क्योंकि जो भी रोगी रहते हैं वो पूरी श्रद्धा के साथ अपने फिजिशियन के पास आश लेके आता है कि ये हमें ठीक कर देगा, तो वो सभी हमें सभी रोग को ट्रीट करने के लिए हमें सदा प्रयत्नशील रहना चाहिए। फिर ये जो 2 कोटेशन है इम्पोर्टेंट है, ये करनी है। तदेव युक्तम भैषज्यम यदारोग्याय कल्पते स चैव भिषजाम श्रेष्ठो रोगेभ्यो यह प्रमोचयेत। यानी कि यहाँ पे कौन सी औषध बेस्ट है और कौन सा फिजिशियन बेस्ट है वो बताया गया है। ओनली दैट विच ब्रिंग अबाउट अ क्योर इज़ अ करेक्ट मेडिसिन, मतलब जो भी औषधि है जो आरोग्य की प्राप्ति करवाएंगी यानी कि हमें हेल्थ प्रदान करेंगी तो वो मेडिसिन बेस्ट है। इट इज़ द ओनली ही वू कैन रिलीव हिज पेशेंट फ्रॉम दैट डिजीज, मतलब औषधि वो जो हमें हेल्थ की प्राप्ति करवाएंगी, हमें हेल्थ प्रदान करेंगी, वो औषधि बेस्ट है। और फिजिशियन जो अपने रोगी को रोग से मुक्त करवाएगा वो फिजिशियन बेस्ट रहेगा। फिर क्या बताया गया है, सम्यक प्रयोगम सर्वेशम सिद्धिराख्याति कर्मणा सिद्धि आख्याति सर्वेश्च गुणैर्युक्तम भिषक उत्तमम भिषक्तमम, यानी कि success shows the proper application of all the measures and success in turn
इंडिकेट्स द फिजिशियन एंडोव्ड विथ ऑल द क्वालिटीज़। यानी कि अगर जो भी कर्म कर रहे हैं जो फिजिशियन जो भी कार्य कर रहा है अपने पेशेंट पर, उसकी हेल्थ वापस लाने के लिए, हेल्थ को मेंटेन करने के लिए, तो उसमें अगर उसको सफलता मिल रही है, सफलता प्राप्त हो रही है, तो वो क्या सूचित कर रहा है कि वो जो भी क्रिया कर रहा है वो सभी उचित है, यानी कि योग्य है। जो भी वो ट्रीटमेंट कर रहा है वो सभी सही होगी, तभी तो पेशेंट को रिलीफ मिलेगा, तभी तो वो डिजीज़ फ्री होगा। तो यही बात बताई गई कि अगर वो जो कार्य कर रहा है उसमें अगर उसको सफलता मिल रही है, यानी कि वो जो कार्य कर रहा है वो उचित कार्य है। और बाकी के जो श्लोक है उसमें तो पूरा का पूरा क्या क्या अध्याय में क्या क्या बताया गया है और पूरे अध्याय में कौन से टॉपिक बताए गए हैं वही है। तो यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है सूत्रस्थान का, दीर्घम जीवित, अध्याय ये ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।